नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 10 मीरा बहन और बाघ के प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ को हम पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इसके आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है। पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद होने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। आपने चूहा पकड़ने का पिंजरा तो देखा होगा, कैसा होता है। वो तारों का बना होता है और उसमें रोटी का टुकड़ा रखते हैं, जिसको देखकर चूहा अंदर चला जाता है और उसकी कुंडी गिर जाती है और पिंजरा बंद हो जाता है और चूहा कैद हो जाता है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, चूहा का पिंजरा तारों का बना होता है। इसमें बारीक जाली लगी हुई होती है। क्या आपने देखा होगा ना, बारीक जाली लगी हुई होती है ताकि चूहा वापस ना निकल सके। बाहर का कुंदन निकल जाता है। एक कुंदा लगा रहता है लंबा लंबा, जिसमें जैसे चूहा अंदर घुसता है वो कुंदा गिर जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है, चूहा फंस जाता है। इस तरह चूहा पकड़ने का पिंजरा होता है। फिर क्या है, गांव वाले ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों? आप तो जानते ही हो, किसी भी पशु पक्षी को बंद करना गलत बात है, क्योंकि आज़ादी सबको पसंद है। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। किसी भी आज़ाद पशु पक्षी को पिंजरे में बंद करना ठीक नहीं है। आज़ादी सभी को अच्छी लगती है। सभी चाहते हैं कि आज़ाद रहें, चले घूमें फिरें। इसमें हस्तक्षेप करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि सब स्वतंत्र है हमारे देश में। तो किसी को भी बंद करना सही बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं क्यों कैसे। अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। गांव बहुत ही छोटे और कम आबादी वाले होते हैं। कैसे होते हैं? गांव बहुत ही छोटे और कम आबादी वाले होते हैं। भाईचारा भी लोगों के मध्य अच्छा होता है, इसलिए तुरंत ही बात फैल जाती है, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, इसलिए कुछ भी बात होती है तो गांव में जल्दी ही फैल जाती है। इसलिए बाघ की बात पूरे गांव में फैल गई, इसलिए क्योंकि छोटा गांव था और सब एक दूसरे से बात करते हैं, इसलिए बाघ की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे, क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुँचे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे। उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगी। आपको पता ना, मीरा बहन का आश्रम वहीं था जहाँ पर उन्होंने बाघ पकड़ने की योजना बनाई थी। अब जो बाघ पिंजरे में बंद नहीं हुआ तो वो मीरा बहन के पास गए ताकि वो हमारी परेशानी का हल बता सके। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पिंजरा बिना बाघ के ही बंद हो गया, क्योंकि मीरा बहन ने ही रात में जाकर पिंजरे को बंद कर दिया था। ये हमारे उत्तर हैं इतने प्रश्न के। ठीक है। अब बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मज़ेदार होती ना, तो इसको हम ऐसे सुनाएंगे। देखिए, तो बकरी अपनी कहानी सुनाती तो वो क्या क्या बताती। वो बताती कि बकरी बताती कि उसने कैसे बाघ का घबरा कर, जैसे बाघ का मतलब उसने बकरी बताती कि उसे कैसे बाघ ने अपना चारा बनाकर रखा था। रात भर वह डर से क्या कर रही थी, कांप रही थी, और मीरा बहन उसके लिए देवता बनकर आई और उसकी जान बचाई, क्योंकि मीरा बहन ने क्या कर दिया था, वो बाघ का जो पिंजरा था बाघ पकड़ने के लिए, उसने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि उसको रात को नींद नहीं आ रही थी और वो क्या सोच रही थी कि बेचारी बकरी की जान क्यों जाए, इसलिए उसने पिंजरे का गेट दरवाज़ा बंद कर दिया था। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। तो बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती, तो जैसे आप मन से भी लिख सकते हैं कि बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। बकरी ये बताती, बकरी ने कहानी सुनाई कि वह एक रात गाय के पास ही बंधी थी। अचानक बाघ आया और गाय पर झपटा। देखते ही देखते उसने गाय की गर्दन दबा डाली। यह देखकर मैं इतना डर गई कि मुझे होश ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो देखा गाय
को बाघ खा रहा था। मैं तो डरकर एक कोने में छिप गई। सुबह सारे लोग इकट्ठे हो गए। ये सब देखकर परेशान हो उठे। सब मिलकर मीरा बहन के पास आए। मीरा बहन ने बाघ को पकड़ने के लिए ऐसा पिंजरा बनवाया जिसमें घुसते ही पिंजरा बंद हो जाता था। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे में मुझे बांध दिया गया। मैं तो बहुत ही डर गई थी और जोर जोर से मिमियाने लगी। डर के मारे मैं कांपने लगी। मैं ठंड भरी रात में भी पसीने से भीग गई थी। इतने में आधी रात में मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तब मेरी जान में जान आई और मैं बच गई। वह एक देवी की तरह मेरी सहायता के लिए आई थी। ये बकरी की अपनी कहानी इस तरह वो बताती। चलो पकड़े। गांव वाले ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज़ बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो आप खुद भी मन से सोच सकते हैं। तो कक्कू के लिए हम क्या योजना बनाएंगे? तो गांव वालों की तरह कक्कू को बिल्ली पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। उसमें कटोरी भरकर दूध रख देंगे और एक चूहा बांध देंगे। जैसे ही बिल्ली चूहा खाने या दूध पीने आएगी, पिंजरा बंद हो जाएगा और बिल्ली पिंजरे में बंद हो जाएगी। इस तरह हम एक योजना बना सकते हैं बिल्ली को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। पाठ से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करें कौन है। तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है चरखा, एक घड़ी, एक ये 3 बंदर। ये क्या है? ये चप्पल, या इसको खड़ाऊँ भी बोलते हैं पुराने ज़माने में। ये चश्मा है और ये क्या है? लाठी। तो ये किसके है? आप सब जानते होंगे, महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी जी का नाम क्या है पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी जी। ये हमारे कौन थे? ये हमारे राष्ट्रपिता थे। इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था। ये सब उनकी चीज़ें थी। वो चरखा में चलाते थे। ये घड़ी उनकी थी। और उन्होंने ये 3 बंदर बनाए थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये उनकी चप्पल है, ये चश्मा था, ये उनकी लाठी टेक कर वो चलते थे। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है? खाली जगह में लिखो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा। ये किसके नाम है? ये शहर के नाम है, नगर के नाम है। ठीक है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये क्या है? ये हमारी मिठाइयाँ हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना हमको, ये क्या है? हमारी मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये क्या है? हमारी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं हमारे देश की। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये क्या है? हमारे पेड़ हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये क्या है? हमारे अनाज हैं। ठीक है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये क्या है? हमारे कपड़े हैं या वस्त्र भी हम लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है। अब इसके आगे क्या है हमारा? कोयल कूकू, बकरी मैं में। कोयल कैसे करती है? कूकू। और बकरी कैसे करती है? मैं में। जानवरों की बोलियाँ तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के नाम भी है। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो ठीक है, जानवर है, ये जानवरों के नाम है और ये बोलियाँ हैं। तो भैंस, भैंस कैसे करती है? भैंस रमाती है। क्या करती है? भैंस रमाती है। घोड़ा, घोड़ा हिनहिनाता है। हाथी चिंघाड़ता है और बकरी मिमियाती है। इसी प्रकार शेर, शेर क्या करता है? दहाड़ता है। कुत्ता भौंकता है। गाय रमाती है और गधा रेंकता है। ठीक है। ठीक करो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, क्योंकि ये वाक्य गलत था, उसमें मैं लगाना पड़ता हमको। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, ये सही वाक्य है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया। तो पुतुल ने, क्या लगेगा यहाँ पे? पुतुल ने काम करने मना कर दी। काम करने को मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने, यहाँ पे क्या लगा? ने। सबको, क्या लगेगा? सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों में, क्या आएगा यहाँ पे? में। बाघ का डर, बाघ का।
डर बना रहता है। इस तरह ये वाक्य सही होंगे। अब वे शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो हमने किस किस को जोड़ा है? हमने जोड़ा है जैसे मैं को जोड़ा है, और ने को जोड़ा है, को जोड़ा है, ने को जोड़ा है, ठीक है, और का, इन वर्डों को हमने, इन शब्दों को जोड़ा है। यहाँ पे हमारी कहानी प्रश्नोत्तर सब खत्म होते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। धन्यवाद बच्चों।